एक दिन एक लड़का जमीन पर लकड़ी की छड़ी से मुर्गियों की तस्वीरें बना रहा था। तभी ऊंचाई पर उड़ रहा एक बाज उन्हें असली समझ बैठा। वह तुरंत नीचे झपटा, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया सीधे रेत में जा गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि ये मुर्गियां तो नकली थीं और इतनी असली जैसी मुर्गियां बनाने वाला लड़का और कोई नहीं, बचपन का लियो था। कहा जाता है कि बहुत समय पहले लियो के माता पिता का देहांत हो गया था और वह अकेले जंगल से लकड़ियां काटकर गुजारा करता था। एक दिन लकड़ियां काटते समय वह जमींदार के घर से गुजरा। वहां एक चित्रकार जमींदार की तस्वीर बना रहा था। लियो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी कला को देखता रहा और खुद भी चित्रकार बनने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन गरीब कपड़ों में उसे देखकर चित्रकार ने उसका मजाक उड़ाया। पेंटिंग सीखनी है? पैसा है तुम्हारे पास? एक ब्रश तक नहीं खरीद सकते? दिल टूटकर लियो घर लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जमीन पर लकड़ी से चित्र बनाता रहा। उसकी कला में इतना निखार आया कि जब उसने रेत पर मुर्गियां बनाई तो बाज भी धोखा खा गया। इस बात से वह बहुत खुश हुआ और रात को सोते समय सोचा काश उसके पास एक असली ब्रश होता। सपने में एक देवता आए और उसे एक जादुई ब्रश दे दी। जागने पर वह ब्रश असल में उसके पास थी। उत्साहित होकर उसने दीवार पर एक मुर्गा बनाया जो जिंदा हो उठा। तब जाकर उसे समझ आया कि यह कोई साधारण ब्रश नहीं बल्कि एक जादुई ब्रश है, जिससे जो भी बनाओ वो असली हो जाता है। लेकिन लियो लालची नहीं हुआ। उसने इस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया। जैसे उसने पड़ोसी को खेत जोतने के लिए एक बैल बना दिया, पर जमींदार को यह बात पता चली और उसने लियो को पकड़कर उससे सोने चांदी के पहाड़ बनवाने को कहा। लियो ने मना कर दिया तो उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में कई गरीब लोग थे जिन्हें सिर्फ इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वो टैक्स या इलाज का खर्च नहीं दे पाए थे। लियो ने दीवार पर एक दरवाजा बनाया और सबको भगा दिया, लेकिन खुद पकड़ा गया। फिर जमींदार ने उसका जादुई ब्रश छीन लिया और खुद सोने की चीजें बनवाने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ। तभी उसे समझ आया कि यह ब्रश सिर्फ लियो के हाथ में ही काम करता है। उसने लियो से माफी मांगी और उसे फिर से चित्र बनाने को कहा। लियो ने एक योजना बनाई। उसने पहले दीवार पर समुंदर, फिर एक चमचमाता सोने का पहाड़ और एक आलीशान जहाज बना दिया। जमींदार बहुत खुश हुआ और अपने साथियों के साथ उस जहाज में बैठ गया। जैसे जैसे वो सोने के पहाड़ के पास पहुंचे, जमींदार ने कहा तेज हवा कर। लियो ने थोड़ा हवा बनाई, पर वह तूफान बन गया। जमींदार डर गया और चिल्लाया रुको, लेकिन तब तक जहाज सोने के पहाड़ से टकरा गया और डूब गया। जमींदार और उसके आदमी समुद्र में समा गए हमेशा के लिए। इसके बाद लियो ने फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसने कभी अपने जादुई ब्रश से अमीर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि साधारण जिंदगी ही जी। अब आप बताइए, अगर आपके पास यह जादुई ब्रश आ जाए तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे?